गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस सब की वजह आप लोग हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो और मेरे आगे बढ़ने में आप सबका पूरा फुल सपोर्ट रहा है। तो फ्रेंड, आज मेरी तीसरी यूट्यूब पेमेंट आ गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कितनी आई, कब आई, कैसे आई, और अगर आप चैनल चलाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और आपकी पेमेंट कैसे आएगी, चैनल मोनेटाइज कैसे होगा, वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। भले चीज़ें देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, लेकिन जब खुद हम इन्हें फेस करते हैं, इन पे काम करते हैं, तो सभी चीज़ें धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं। तो आज की वीडियो हाउसवाइफ के बहुत काम आएंगी, क्योंकि हाउसवाइफ ही आगे नहीं बढ़ पाती हैं, लेकिन हम भी आगे बढ़ सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी रखकर। तो फ्रेंड, चलिए बना लेती हूँ मैं दोपहर का खाना। आज बनानी है मुझे मैगी, सब्जी टाइप बनाऊँगी ताकि इसके साथ रोटी भी खा पाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ नहीं आ पा रही हैं। जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो ठीक नहीं है। यहाँ के सबसे पहले बरसात में रोड ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो भी पहाड़ का मलबा होता है वो रोड पे आ जाता है। ये पहाड़ी इलाका है और इस साल तो यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जिस इतने सालों से मैं रह रही हूँ, मैंने बरसात का इतना माहौल यहाँ का ख़राब नहीं देखा है। इस बार बहुत बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान चल रहा है इस तरफ। तो इसी कारण से जम्मू की सब्जियाँ, गाड़ियाँ इस तरफ नहीं आ पा रही हैं। तो काफ़ी सब्जियाँ महंगी भी हैं, सब्जियाँ पुरानी भी हैं। जैसे थोड़ी बहुत आ जाती हैं तो बहुत महंगी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज हम मैगी बना लेते हैं, दोपहर में मैगी रोटी खाएँगे। और मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, सबको ये पसंद भी है बहुत। तो आज हम बना रहे हैं मैगी की सब्ज़ी और रोटी, दोपहर में यही खाएंगे। और बाबू के इतने पीछे पड़ी रही मैं कि आज तूने शेरवानी पहनी है, थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, लेकिन इस लड़के ने इतने नखरे दिखाए, थोड़ी सी वीडियो शूट नहीं करने दी है मुझे। इतना बदमाश है ये, बहुत नटखट है। अगर ये रूठ गया ना तो इसको मनाने के लिए मुझे इसके पीछे पीछे बहुत घूमना पड़ता है। जैसे कृष्ण जी परेशान करते थे, बिल्कुल कॉपी है ये। तो हमारी मैगी बन चुकी है। मैगी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, जैसे सब लोग मैगी बनाते हैं, मैगी मसाला डाल के। तो जब अगर आपको रोटी के साथ खानी है तो थोड़ा इसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी भी डालें, तो थोड़ा सा सब्जी टाइप का फ्लेवर आ जाता है। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, कभी खा के बना के देखिएगा। अगर घर में सब्जी नहीं है तो मैगी के साथ भी रोटी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आज का खाना हमारा यही है। बच्चे बिल्कुल तक के बैठे हैं कि पहली रोटी बने और हमें मिले, इतनी ज़्यादा मैगी पसंद है। अगर यहीं पे तोरई बनी होती तो बच्चों को मुंह बना लेना था। इसी हमारे घर में मेरे बच्चों को तोरई पसंद नहीं है, इसलिए तोरई बहुत कम बनती है। तो बच्चों की खुशी के लिए भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं घर में। कभी कभी हम सब्जी ना बनाकर मैगी भी बना लेते हैं। तो बस रोटी मेरी बन गई है, छोटा बेटा तैयार खड़ा है अपनी थाली के लिए कि कब बने और मैं कब ले जाऊं। सो दोनों के लिए ही थाली लग गई है, दोनों को खाना दे दूंगी। अभी करीब 1 बजे का टाइम हो गया है, हस्बैंड भी आने ही वाले हैं। तो सब लोग अभी खा पी के फ्री हो जाएंगे। थोड़ी मौसम यहाँ का ख़राब है, इसलिए बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे भी घर पर ही रहते हैं। लाइट की प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है, तो वीडियो भी प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं। सो अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, कम पैसे में बढ़िया खाना हो जाता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी मुश्किल से अपना चैनल आगे बढ़ाया है। सच मानिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी यूट्यूबर बनूंगी या कभी टेलर बनूंगी। अपनी ज़िंदगी के दुखों में इतनी घिरी हुई थी, इतनी परेशान थी, जैसे बहुत सारी नॉर्मल लेडीज़ होती हैं, घर से, परिवार से, फैमिली से। क्योंकि देखिए, लेडीज़ों को सपोर्ट बहुत कम मिलता है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली की लेडीज़ों को सपोर्ट नहीं मिलता है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ। तो बच्चे खाना खा रहे हैं, देखो किस तरह बता रहे हैं तारीफ़ करके कि कैसी बनी है। ये दोनों ही बदमाश हैं। वैसे बड़ा ना बहुत ज़्यादा इसको समझाता है, ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे फिर वो भी उसी शरारतों में इन्वॉल्व हो जाता है। सो हमारे यहाँ का मौसम देखो ऐसा है। अभी धूप थी तो मैंने कल के बाहर कपड़े बाहर टांग दिए थे सूखने के लिए, और जैसे मैं अंदर खाना बनाने गई, बारिश आ गई काफ़ी आंधी तूफान के साथ। अभी यहाँ का मौसम है ख़राब। आज धूप थी सुबह, लेकिन अभी देखो बारिश आ गई है, तो कपड़े सूख भी नहीं पाते हैं। 3-3 दिन कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, बदबू और आने लगती हैं। पर क्या करें, अब जैसा है वैसा मैनेज करना पड़ता है। लाइट नहीं रहती है, वरना कुछ कपड़े मैं फ़ैन में भी सुखा लेती हूँ, जो ज़रूरत के होते हैं तो पंखे के नीचे डाल के सुखा लेती हूँ। तो ऐसा ही मौसम है। इस बार की बरसात बहुत बहुत ख़तरनाक रही, हर जगह की बहुत नुकसान हुए हैं सब जगह। न्यूज़ में, मोबाइल पे देख लेती हूँ, लेकिन सच में यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। आप लोगों ने न्यूज़ तो देखी ही होगी। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वैष्णो माता में और जम्मू में। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ, आइए आप सब भी खा लीजिए। बच्चों ने तो खा लिया है, बस मेरा खाना बाकी है, हस्बैंड भी खा के चले गए हैं। तो फ्रेंड, मेरी काफ़ी सारी दवाई चल रही है, करीब आज 8-9 दिन हो गए हैं मेरी दवाई चलते चलते।
सबसे पहले तो मेरे कान की दवाई है जिसमें 2 टैबलेट हैं और कान में डालने की दवाई है और एक और दवाई है। मतलब मैं 4 तरह की टैबलेट खाती हूँ और एक कान में डालती हूँ। तो एक जो स्पेशल टैबलेट है वो दूध के साथ है। तो देखिए कंडीशन चाहे जैसी भी हो, औरत को अपना घर संभालना ही पड़ता है। हमें खुद को भी संभालना पड़ता है, परिवार को भी संभालना पड़ता है और अगर हमारे कुछ सपने हैं तो हमें उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो देखिए बीमार मैं हूँ, मुझे भी लगता है कि मुझे एक टाइम खाना ना बनाना पड़े, काम ना करना पड़े, लेकिन जैसी शुरू से मेरी कंडीशन रही है आज तक, अगर मैं एक टाइम ना बनाऊँ तो समझ लो कि मैं तो भूखी हूँ ही, मान लीजिए, अपना तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन मेरे पीछे 3 लोग और रहते हैं जो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। अगर इनसे करवा भी लो काम तो अधूरा सा होता है, वो बेचारे कितना ही करेंगे, क्योंकि जो माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता है। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरा कान हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आजकल एक कान के साथ मेरा दूसरा कान भी, ऐसा होता है ना शरीर का, अगर एक अंग खराब हो तो दूसरा ऑटोमेटिक होने लगता है। तो ऐसे ही मेरा कान है और मेरे कान की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी टाइम से है, जब मैं 9वीं पढ़ती थी तब से है। तब मेरे कान में जो है वो गुर्बीले के जो कीड़े थे वो हो गए थे, करीब 21 कीड़े निकले थे या 11 ऐसे कुछ निकले थे। तब से ये प्रॉब्लम आज तक मेरी ख़त्म नहीं हुई है। ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर ने तब भी और अब भी हमेशा ही बोलते हैं कि कान के पर्दे का ऑपरेशन होगा, लेकिन मैंने ना कभी कराया है ना मुझे कभी कराना है, मुझे बहुत डर लगता है। तो दवाई हमेशा चलती है मेरे कान की, कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी वो अपने आप ही लीक करने लगता है। तो ध्यान में रखती हूँ, लेकिन देखिए कितना भी कर लो, जो बीमारियाँ हैं, जो प्रॉब्लम है, वो कभी ना कभी उखड़ ही जाती हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो मोबाइल है वो मेरे बच्चों के हाथ में रहता है। थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और दे दो करके ले लेते हैं। जितना इनके पास याद करने का होता है, पढ़ने लिखने का होता है, फटाफट करके मोबाइल लेके ड्राइंग पे बैठ जाते हैं। तो मेरी वीडियो थोड़ा कम शूट हो पाती है। और इस बदमाश के इतने नखरे हैं, जब भी मैं इसके तरफ कैमरा करती हूँ ये मुझे पा के भाग जाता है। इसे ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, मैंने थोड़ा ज़बरदस्ती करके चंदन की शेरवानी पहना दी है कि पहन लो पहन लो। अच्छे अच्छे कपड़े रखे रखे छोटे पड़ जाते हैं, पर बच्चे पहनते ही नहीं हैं, बोलते हैं कहाँ जाना है, अच्छा नहीं लग रहा है, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने ड्रामे होते हैं बच्चों के। तो मैंने इसको ज़बरदस्ती पहनाई है कि पहनो बेटा, इतने महंगे कपड़े हैं, पहन लो। तब से ये मुझसे रूठा हुआ है और मुझे वीडियो नहीं अपनी बनाने दे रहा है, इतने प्यारे कपड़े पहना है। तो आज चंदन सारी ड्राइंग फैला कर बैठा है, बोलता है कि ये सीट सी लग गई हैं, तो इन्हें पंखे में मैं रख दूंगा। तो देखो एकदम से धूप आ जाती है, चली जाती है, जैसे ही धूप आती है मैं कपड़े डाल देती हूँ और जैसे ही मैं डाल के अंदर आती हूँ बारिश होने लगती है। मौसम अब साफ हो रहा है, खुल रहा है, बहुत ज़्यादा झिरी वाली बारिश नहीं है, हल्की हल्की बूंदों वाली आ जाती है, धूप आ जाती है, हवा आ जाती है, तो मौसम अब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल होगा। काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया है, 15-16 दिन ऐसे ही निकल गया है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आप सब यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर ही करते हैं कि हम पैसे कमाएं, और मेन चीज़ पैसा ही है, पैसा के लिए हर कोई मेहनत करता है। और सच बताऊं, मैंने भी बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया है। तो फ्रेंड मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई है, मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई थी 25 तारीख को, बट अभी मैंने निकलवाई है। तो पर्स में पैसे रखे हैं, एटीएम रखा है, सब कुछ रखा है। और ये जो मेरा गूगल एडसेंस है वो बच्चे देख रहे हैं। पता है एक अजीब सा सपना रहा, मुझे कभी यकीन ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जिस कंडीशन में थी ना, सपने देखने उन्हें पूरे करने की शायद मुझे आज़ादी नहीं थी, या ये सोच लीजिए मैं औरत हूँ तो मुझे हक नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी लगातार कोशिश, हमारी अच्छाइयाँ हमें एक न एक दिन हमारी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाती हैं। तो आज की वीडियो उन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी जो 6 महीने काम करती हैं या 1 साल काम करती हैं, लेकिन हार मान लेती हैं और कहीं ना कहीं दुखी परेशान रहती हैं। तो देखिए, हम हैं औरत, हमें सबकी बात माननी होती है, हर परिवार की हमें सुननी भी होती है। परिवार में जितने लोग होते हैं सबको सुनना समझना होता है और सबके मन की भी करनी ही पड़ती है, तभी जाके हमें, मतलब कुल मिला के ये सोचिए, हमें परिवार में रहने मिलता है। लेकिन अगर धीरे धीरे आप अपने सपनों को आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं, सपनों को मारना नहीं, सपनों को ज़िंदा रखना पड़ता है। हाँ, समय हमारा ज़रूर ख़राब होता है कि हमें उन पे काम करना बंद करना पड़ जाता है, लेकिन सपनों को कभी मरने ना दीजिए, सपनों को हमेशा ज़िंदा रखिए। जब मौका मिले तब काम कीजिए, पर अपने काम को, अपनी इच्छाओं को कभी मरने ना दीजिए। आज की ज़रूरत सिर्फ पैसा है, लेकिन पैसा अच्छे कामों से भी कमाया जा सकता है, मेहनत से भी कमाया जाता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। मुझे कभी दहली लांघने नहीं मिला है, लेकिन आज दहलीज के अंदर ही मैंने दोनों कामों में सफलता पाई है, सिलाई में भी और यूट्यूब में भी। आपको पता है मेरे वीडियो में आपको कुछ भी फालतू देखने नहीं मिलता है, ना ही मैं कुछ फालतू मेरे पास है, लेकिन जो है उतने में ही सही मैंने पैसे कमाए। तो ये प्रूफ किया मैंने कि मैं कर सकती हूँ, चाहे कोई कितनी ही बेड़ियाँ डालें, चाहे कोई कितनी ही कोशिश करे।
सो ये जो पेमेंट है ये सबसे पहले आपको इसलिए दिखाई क्योंकि इस पर मुझसे ज़्यादा आपका हक है और मेरे भगवान का है, जिसने मुझे कभी डूबने नहीं दिया, कभी मुझे गिरने नहीं दिया। जब भी गिरी मुझे एक और हौसला मिला, एक और उम्मीद मिली। और आप सबका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। सच बताऊं, जो मेरे करीब हैं, जो मेरे अपने हैं, जो छोटे बड़े जो भी कहलाते हैं आसपास, उन्होंने मुझे नहीं समझा, ना मेरे दुख को, ना मेरी तकलीफ को, ना मेरी परेशानी को, ना मेरी बातों को। सब ने हल्के में लिया। सब कहते हैं दूसरों की परेशानी को कि ये ऐसे ही है, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें सबके साथ नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ तकलीफ़ें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। जब अपने तंग करते हैं, अपने परेशान करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए लिख जाती हैं जीवन में। और जब जब मैं फ्री होती हूँ, मैं पीछे चली जाती हूँ, एकदम बैकग्राउंड में मैं डूब जाती हूँ अपनी तकलीफ़ों में। कि एक तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, इतना अत्याचार, इतनी तकलीफ़ें, वो जब मैंने बताया तो लोगों ने समझा भी नहीं है, ये कैसे अपने हैं। तो सच बताऊँ, कुछ चीज़ें ना सही जाती हैं, ना कही जाती हैं। लोग कहते हैं जो पीछे हुआ भूल जाओ, लेकिन फ्रेंड्स, सब कुछ नहीं भुलाया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जीवन भर तकलीफ़ देती हैं। कहते हैं कि कुल्हाड़ी भूल जाती है कि हमने किस पेड़ को काटा है, लेकिन पेड़ कभी नहीं भूलता कि हमें किसने काटा है। इसलिए काटने वाले भूल जाते हैं, पर कटने वाला कभी नहीं भूलता है। तो फ्रेंड, मेरा अनुभव है कि औरतों के साथ न्याय नहीं होता है। इतने साल मैंने सब कुछ चुपचाप रह के सहा, वो सही था। लेकिन जब मैंने एक सच बोला, सच बहुत कड़वा होता है, सच बड़े से बड़े रिश्तों को तोड़ देता है। इस ज़माने में इन रिश्तों में झूठ, चापलूसी, परपंच सब कुछ चलता है, सच कहीं नहीं चलता। ये मेरा अपना अनुभव है। कई सालों का मैंने तकलीफ़ सहने के बाद भी जब मैंने एक सच बोला, तो मैं सबकी नज़र में बुरी हो गई। साथ देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है आपका, चाहे आप कितने भी सहनशील हो, कितने भी सच्चे हो, कितने भी अच्छे हो। देखिए, जीवन चाहे जैसा भी हो, गरीबी, अमीरी, परिवार चाहे जैसा भी हो, औरत डिपेंड होती है आदमी पे। औरत की जो इज़्ज़त है वो आदमी के हाथों में होती है। जैसी इज़्ज़त आदमी करता है अपने परिवार के सामने अपनी बीवी की, वैसे ही उसका परिवार भी करता है। अगर पति रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसका परिवार कभी रिस्पेक्ट नहीं करता है, कभी उसे खुश नहीं रहने देता है। ये मेरा अनुभव है। इसीलिए पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि हर स्थिति परिस्थिति में अपनी बीवी का साथ दे, उसकी इज़्ज़त बनाए रखे, उसकी इज़्ज़त की रक्षा करे। क्योंकि जब हम एक आदमी के लिए सब कुछ छोड़ देते हों, वही आदमी जब भेदभाव करता है अपने पराये का, न्याय अन्याय का, तो फिर ये जीवन मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जिस पे हम डिपेंड हैं, अगर वही हमारी रक्षा ना करें, वही भेदभाव करें, तो फिर हम किसके सामने हाथ फैलाएँ। इसीलिए गरीबी अमीरी मैटर नहीं करती, मेरी नज़र में मैटर करता है एक रिलेशन। एक रिलेशन पे एक लड़की का पूरा जीवन निर्भर होता है, जो एक पति के रूप में होता है। जब हम अपना घर किसी और के लिए छोड़ते हैं, तो उसका भी फ़र्ज़ होता है कि वो जीवन भर आपकी रक्षा करे, चाहे वो अपने हों, चाहे पराए हों। लेकिन कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो मेरा यही अनुभव रहा है कि अगर आप में दम है तो आप ये जीवन नैया को पार कर सकते हैं, चाहे बेड़ियाँ कितनी भी हों। बेड़ियाँ तोड़ना तो हमारे अपने ऊपर है, थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन आपके अच्छे काम, अच्छे कर्म और ईश्वर आपको इन सब से निकाल के भी ले जाता है। तो देखिए, जो भी मेरी बहनें यूट्यूब से पैसा कमाना चाहती हैं, यूट्यूब आपको पूरा 1 साल का समय देता है, जिसमें 2 महीने आप प्रैक्टिस में लगा दीजिए, सीखने में लगा दीजिए। हर कोई भगवान के घर से सीख के नहीं आता है, सब कुछ हमें यहीं सीखना होता है। तो पहले 2-3 महीना सीखिए, जितनी मुसीबतें हैं उनसे लड़ के, समय निकाल के अपने काम को समय दो। आपके पास अगर मोबाइल है तो समझ लो आपके हाथ में सफल होने की एक बहुत बड़ी चाबी है, इसका सही इस्तेमाल करो। रोने परेशान होने से कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में जो गुजर गया उसे गुजरने दो, भुलाया तो नहीं जाता है। पर हाँ, उसी को अपनी ताकत बना के आगे ज़रूर बढ़ा जा सकता है। देखिए, मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट भी आपको दिखाई थी, सेकंड भी दिखाई थी और ये थर्ड भी दिखाई है। इसलिए दिखाई है ताकि मेरी सभी बहनें मोटिवेट हों, कभी हार ना मानें, हमेशा सफल हों। बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं यूट्यूब से, पर दिखाते नहीं हैं। मैं दिखाती हूँ, इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको हिम्मत मिले, हौसला मिले, आप कभी ना हारें। अगर आपने 1 साल काम कर लिया है तो 1 साल और करो, 2 साल और करो। हारने से अच्छा है कि जीत की कोशिश करो, जीत की उम्मीद रखो। आज मेरे बच्चे इतने खुश हैं। मैंने सच बताऊँ, कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूँगी या टेलर बनूँगी। ज़िंदगी में जो सहा है, कुछ करने जैसा मेरे पास बचा ही नहीं था। लेकिन भगवान कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। सब कुछ होता है, धीरे-धीरे होता है, सब्र रखिए। बहुत सारी बहनें बहुत दुखी परेशान हैं, बहुत कमेंट करती हैं, मैं सबको जानती हूँ, सबका रिप्लाई भी देती हूँ। लेकिन सफल होना है तो अपने ऊपर दम रखिए, हौसला कभी ना हारिए। जो आज मेहनत कर रही हैं, उसमें और ज़्यादा मेहनत बढ़ाइए और ज़्यादा अपनी कोशिश कीजिए। आज की पेमेंट कितनी है? देखिए, कम से कम पेमेंट 10,000 आती है, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी आती है जितनी आप कमा सकते हो, जितने आपके डॉलर बन जाएँ।
देखिए, अगर मैं आपकी मदद से, आपके सपोर्ट से आज यूट्यूब की पेमेंट ले पा रही हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको दिखाऊँ। अगर मेरी ये पेमेंट दिखाने से मेरी 2 बहनें भी 2 कदम आगे बढ़ाती हैं, हार नहीं मानती हैं, तो मैं सोचूँगी कि मैं सफल हूँ। मेरी पेमेंट मैं चुपचाप रख भी लेती, ना दिखाती तो क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन ज़रूरी है आपको दिखाना, क्योंकि ये आप सबके प्यार सपोर्ट से भी मिला है और मैं चाहती हूँ कि आप भी कमाएँ, आप भी आगे बढ़ें। एक दिन में कुछ नहीं होता, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, कभी हार ना मानें। आज मेरे बच्चे बहुत खुश हैं कि मैं घर बैठे कमाती हूँ। और देखिए, जब आप सफल होते हैं तो खुशी सबको होती है धीरे-धीरे, चाहे कोई कितना ही मुँह बनाए। तो आपकी सफलता में ही सब कुछ छुपा है, बस आप थोड़ी-सी मेहनत करिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, हार कभी ना मानें। ये 4 महीने की पेमेंट है, इतनी देर लगी आने में, लेकिन आई तो सही। इसलिए कभी हार ना मानें। कभी नींद छोड़नी पड़ती है, कभी खाना छोड़ना पड़ता है, कभी सब कुछ सहना पड़ता है, लेकिन करिए ज़रूर। करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। हारने से अच्छा है कि जीत के लिए एक और कदम बढ़ाइए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।